हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपके लिए संपूर्ण सिलेबस पे एक मैराथन। ठीक है, अगर आप ये क्लास देख लेते हैं पूरी, तो पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका। कंप्लीट रिवीजन क्लास है दोस्तों ये। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप पहली बार पढ़ेंगे। ठीक है, और उम्मीद ये करता हूँ कि अगर आपकी तैयारी बेटर है तो ये और बेटर हो जाएगी इस क्लास से। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, सामने देखिएगा कि आईएसपी का मतलब फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म क्या है आईएसपी का, मतलब पूरी एक तरीके से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, या इंडियन सिस्टम प्रोटोकॉल है, या इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोसेस है। बताइए दोस्तों आईएसपी का पूरा नाम क्या है। दोस्तों आईएसपी का जो पूरा नाम है वो है दोस्तों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या है दोस्तों, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब सवाल आए आईएसपी क्या होती है दोस्तों। आईएसपी सीधी सी बात ये है दोस्तों, ऐसी कंपनी जो हमें इंटरनेट की सुविधा प्रदान करती है। इंटरनेट की सुविधा प्रदान करती है, क्या कहलाती है दोस्तों, आईएसपी कहलाती है। क्लियर है तक का। जो भी आप जियो हो गया, जैसे कि जियो का भी नेट यूज करते होंगे, एयरटेल का करते होंगे, वो सब क्या है दोस्तों, एक आईएसपी कंपनी है। ठीक है, जो हमें क्या करती है, इंटरनेट की सुविधा प्रदान करती है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। एमएस एक्सेल में किसी बड़े डाटा सेट में डुप्लीकेट वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा फॉर्मूला सबसे प्रभावी है। एक बात याद रखना, आपकी जो एग्जाम होगी उसके अंदर एक या दो एक्सेल के फॉर्मूले भी आएंगे दोस्तों। ठीक है, एक्सेल के फॉर्मूले भी आएंगे दोस्तों। ठीक है, और वैसे ही आएंगे, हो सकता है डीपली है थोड़ा सा। तो एमएस एक्सेल में किसी बड़े डाटा सेट में डुप्लीकेट वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा फॉर्मूला सबसे प्रभावी है। काउंट इफ का, सम का, या फिर इफ जो लगा रखा है, या मैच का। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब, बताइए अगर आपको आता है तो। एमएस एक्सेल में बड़े पैमाने या बड़े डाटा सेट में डुप्लीकेट वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा फॉर्मूला सबसे प्रभावी है। बताइए दोस्तों कौन सा है। तो यहां पे आएगा दोस्तों ए ऑप्शन, काउंट इफ का। ठीक है, काउंट इफ, यहाँ पे रेंज है दोस्तों, ऐसे कैसे, यहाँ पे ध्यान रखना क्राइटेरिया वगैरह सब दे रखा है आपको, तो ये लगाना पड़ेगा आपको फॉर्मूला। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है और राजस्थान की जन आधार योजना इसमें क्या भूमिका निभाती है। ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है और राजस्थान की जन आधार योजना इसमें क्या भूमिका निभाती है। पहला ऑप्शन, गवर्नमेंट को डिजिटल बनाना, सिटीजन्स को आइडेंटिफाई करके सेवाएं देना, केवल गवर्नमेंट ऑफिस में कंप्यूटर लाना, या फिर इंटरनेट स्पीड बढ़ाना। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो यहां पे आएगा दोस्तों सिटीजन्स को आइडेंटिफाई करके सेवाएं देना। ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है हमारा यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी जा रही है। यूआरएल का सही फुल फॉर्म क्या होगा भाई, बताइए दोस्तों। यूआरएल का फुल फॉर्म सही क्या होगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगा, यूनिवर्सल रिकॉर्ड लाइन होगा, यूनिफाइड राउटिंग लिंक होगा, या यूजर रेफरेंस लोकेटर होगा। बताइए दोस्तों यूआरएल का सही फुल फॉर्म क्या है। अगर आपको आता है तो जल्दी से आप आंसर दे सकते हैं भाई सभी लोग। तो दोस्तों यूआरएल का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होगा दोस्तों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगा। ठीक है, 4 प्रश्न हो चुके हैं दोस्तों पूरे। अब चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न क्या है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस शेड्यूलिंग का नया मतलब, ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस शेड्यूलिंग का मतलब होता है और यह किस प्रिंसिपल पर काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस शेड्यूलिंग का क्या मतलब होता है और ये किस प्रोसेस पर या किस प्रिंसिपल पर काम करता है। बताइए दोस्तों किस पर काम करता है ये। तो यहां पे आएगा दोस्तों राउंड रॉबिन पर। किस पे दोस्तों, राउंड रॉबिन पर काम करता है ये। क्लियर तक का। तो यहां पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट, राउंड रॉबिन। अब चलते हैं दोस्तों आज के छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है हमारा आज का, एक्सेल में किसी महीने की टोटल सेल्स निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला परफेक्ट है, जहां डेट्स बी कॉलम में है और सेल्स सी कॉलम में है। बताइए दोस्तों एक्सेल में किसी महीने की टोटल सेल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला परफेक्ट है, जहां डेट्स तो क्या है दोस्तों बी कॉलम में होंगी और सेल्स क्या है दोस्तों सी कॉलम में है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब।
अगर आपको आता है तो जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। तो दोस्तों यहाँ पे बात की जाए एक्सेल में किसी महीने की टोटल सेल्स निकालने के लिए, तो दोस्तों यहाँ पे एक तरीके से कंडीशन दे दी भाई। क्या दे दी दोस्तों? कंडीशन दे दी। ठीक है भाई, किसी महीने की। तो सम का क्या करता है? सिर्फ जोड़ने का काम करता है, सिर्फ जोड़ने का काम करता है। क्लियर? यहाँ तक का। एवरेज का निकालता है दोस्तों औसत, ये पता होता है आपको, औसत निकालता है। ये काउंट का क्या करता है दोस्तों? संख्या गिनने के लिए काम आता है। ओके, संख्या काउंट करता है मान लो। अब यहाँ पे आएगा सम इफ का। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी कॉलम था दोस्तों, उसके लिए बी कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे मान लो जनवरी दे दी, किसी महीने मतलब जनवरी का महीना ले लिया एक तरीके से, और यहाँ पे ले लिया सी में दोस्तों क्या है आपके, जहाँ डेट्स भी है ना, तो यहाँ पे सी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है तक का। और यहाँ पे जाकर के यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट। एक्सेल में किसी महीने की टोटल सेल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला परफेक्ट है? जहाँ डेट्स तो क्या है, बी में है, तो पहले डेट्स आ जाएगी बी कॉलम वाली। फिर यहाँ पे आएगा सेल्स में क्या है, डेट्स बी में है, और सेल्स की जो है दोस्तों सी कॉलम ले लेंगे ऐसे कैसे। ठीक है, और फिर जनवरी यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, इंटरनेट का बैकबोन किस टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है? इंटरनेट का बैकबोन किस टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है? कॉपर वायर पर, ब्लूटूथ पर, ऑप्टिकल फाइबर पर, या एनएफसी पर? बताइए दोस्तों किस पर आधारित होता है इंटरनेट का बैकबोन? तो इंटरनेट का बैकबोन जो आधारित होता है दोस्तों, वो होता है ऑप्टिकल फाइबर पर। किस पे दोस्तों? ऑप्टिकल फाइबर पर एक तरीके से इंटरनेट का बैकबोन टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी पर। अब चलते हैं दोस्तों आज के 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, फुल फॉर्म HTTP का क्या अर्थ है? बताइए दोस्तों क्या अर्थ है HTTP का? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, हाइपर ट्रांसफर टेबल प्रोग्राम है, हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोसेस है, या हैवी ट्रांसफर प्रोटोकॉल है? अगर आपने तैयारी कर रखी है अच्छे से तो जल्दी से दीजिए इसका आंसर भाई। उम्मीद करता हूं ये सब के सब बच्चे देंगे इसका जवाब 8वें का। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किस किस का सही है भाई? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, साइबर सिक्योरिटी में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि 2FA क्यों जरूरी है? केवल स्पीड बढ़ाता है, अनऑथराइज एक्सेस रोकता है, मेमोरी बढ़ाता है, या फिर लैपटॉप कूल करता है? तो यहाँ पे आएगा दोस्तों अनऑथराइज एक्सेस को रोकना, बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है हमारा, एक्सेल में किसी कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू खोजने के लिए कौन सा फॉर्मूला है? तो दोस्तों एक्सेल में ऐसा कुछ फॉर्मूला होता नहीं है, लो का भी नहीं होता है, हाई का भी कोई नहीं होता, टॉप का भी नहीं। यहाँ पे आएगा दोस्तों मैक्स का। मैक्स क्या करेगा दोस्तों? हाईएस्ट वैल्यू को खोजेगा। फॉर एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आपको, जिस मान लगाया आपका फॉर्मूला एक MIN लगा दिया आपने, और मान लो इसमें वैल्यू दे दी 40, 50 और 10। तो यहाँ पे जो आउटपुट होगा इस फॉर्मूले का, सॉरी मैंने मिन कर दिया, तो मिन में तो क्या होगा भाई 10 होगा। लेकिन मान लो मैक्स कर देते आप, क्या कर देते? मैक्स, और यहाँ पे कर देते आप 40, 50 और 10 वापिस से, तो क्या आउटपुट होता है इसका? 50 होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? सबसे अधिक वैल्यू निकालता है, सबसे बड़ी। ठीक है, और यहाँ पे सबसे छोटी की अगर बात करें तो मिनिमम का काम करता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 11वें प्रश्न की ओर। लेकिन मुझे बताइए 10 में से आपके कितने परसेंट सही हो चुके हैं भाई? ठीक है, अब चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न हमारा क्या है, कंप्यूटर में कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कंप्यूटर में कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? डाटा को परमानेंटली स्टोर करना, सीपीयू की स्पीड स्लो करना, प्रोसेसिंग तेज करना, या कंप्यूटर बंद करना? तो दोस्तों कैश मेमोरी होती है वो क्या करती है? सीपीयू की स्पीड स्लो करना, प्रोसेसिंग तेज करना। प्रोसेसिंग तेज करना आएगा दोस्तों यहाँ पे, है ना। सीपीयू की स्पीड फास्ट करती है, ये स्पीड स्लो नहीं करती है, तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत। सी ऑप्शन आएगा दोस्तों 11वें में। ठीक है, प्रोसेसिंग तेज करना। ठीक है, क्लियर है तक का दोस्तों? क्योंकि जो आपकी कैश मेमोरी है ना, वो क्या करती है? रैम से सीपीयू को तेजी से डाटा एक्सेस करवाती है। ठीक है, जिससे स्पीड बढ़ जाती है सीपीयू की, तो यहाँ पे आएगा प्रोसेसिंग तेज करना। अब चलते हैं दोस्तों आज के 12वें प्रश्न की ओर। फुल फॉर्म पीडीएफ का क्या अर्थ है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पेज डाटा फाइल, परमानेंट डाटा फॉर्मेट, या प्रोग्राम डेवलपमेंट फाइल? दोस्तों पीडीएफ का पूरा नाम है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। सभी को पता होगा, इजी है, और मैं भी हर एक क्लास में इस फुल फॉर्म ले ही आता हूँ आपके लिए। अब चलते हैं दोस्तों आज के 13वें प्रश्न की ओर। MS वर्ड में लंबे डॉक्यूमेंट्स में ऑटोमेटिक इंडेक्स या
टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के लिए किस फीचर का उपयोग होता है? एमएस वर्ड में लंबे डॉक्यूमेंट्स में ऑटोमेटिक इंडेक्स या टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के लिए किस फीचर का उपयोग होता है? मार्जिन का, हेडर का, स्टाइल्स का या वाटरमार्क का? दोस्तों इसमें जो उपयोग होगा वो किसका होगा भाई? स्टाइल्स का होगा। किसका होगा दोस्तों? स्टाइल्स का होगा। मार्जिन की बात की जाए तो एमएस वर्ड में मार्जिन 4 प्रकार का होता है। पहला होता है दोस्तों टॉप, जो कि किसी पेज, बता देता हूँ आपको पेज में, जैसे मान लो ये पेज आपके पास में है दोस्तों, और इस पेज में देखो जैसे ये कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये जो खाली जगह है ना, ये टॉप हो गया, ये जो खाली जगह ये बॉटम हो जाएगा आपका, ठीक है, ये जो खाली जगह है ये हो जाएगा दोस्तों आपका राइट मार्जिन, और ये हो जाएगा दोस्तों आपका लेफ्ट मार्जिन। पेज के चारों ओर की खाली जगह को क्या बोलेंगे दोस्तों? मार्जिन बोलते हैं। तो मार्जिन कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 4 प्रकार का होता है। और जो वाटरमार्क होता है दोस्तों, पेज के पिछले मतलब धुंधले अक्षरों में लिखा जाता है। जैसे मान लो मैं ये पेज है और इसी पेज में जो आप देख रहे हो इसमें लिख देता हूँ मान लो दौसा कंप्यूटर वाला, ठीक है, तो एक तरीके से ये क्या हो जाएगा? वाटरमार्क देना हो जाता है। दौसा कंप्यूटर वाला नाम तो सुना ही होगा आपने, सुन रखा है तो सब्सक्राइब भी कर लेना अगर नहीं किया अभी तक तो, ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। एक्सेल में परसेंटेज निकालने का सही फॉर्मूला क्या है? मान लीजिए टोटल मार्क्स B2 में है और ओरिएंटेड मार्क्स क्या है दोस्तों? A2 में है। तो देखिए दोस्तों परसेंटेज निकालने का सीधा सा बताऊं मैं आपको फंडा, तो सीधा होता है भाई प्राप्तांक, जिस कॉलम में आपके प्राप्तांक है मतलब जितने प्राप्त हो चुके हैं उसमें क्या करेंगे दोस्तों? भाग देंगे हम किसका? पूर्णांक का, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है, ये होता है एक तरीके से। तो मान लो टोटल मतलब मार्क्स B2 में है और यहाँ पे मतलब प्राप्त हुए मार्क कहाँ? A2 में है, ठीक है, तो सीधी सी बात है ये प्राप्त हो गए आपके, ये टोटल नंबर है मतलब पूर्णांक है आपके, ठीक है, टोटल नंबर जो भी है उनको पूर्णांक बोलेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ये प्राप्त हो गए तो यहाँ पे आएगा दोस्तों, यहाँ पे मल्टीप्लाइजेशन और लगा लो, बी ऑप्शन आएगा, क्या बनेगा? इक्वल A2 है ना बटे B2 गुणा 100, ठीक है, ये बनेगा दोस्तों। क्लियर है तक का? ये फॉर्मूले में मल्टीप्लाई का चिन्ह यहाँ पे में से आप लगा लेना, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, ऑनलाइन बैंकिंग में ओटीपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन बैंकिंग में ओटीपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? पेमेंट फास्ट करना, ऑथेंटिकेशन करना, एसएमएस भेजना, अकाउंट बंद करना। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो ऑनलाइन बैंकिंग में ओटीपी का जो मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों वो होता है एक तरीके से ऑथेंटिकेशन करना, ठीक है, बी ऑप्शन। अब चलते हैं दोस्तों आज के 16वें प्रश्न की ओर। रैम फुल फॉर्म क्या है रैम की भाई? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ऑल मेमोरी, रीड एक्सेस मशीन या रिमोट एक्सेस मॉड्यूल। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या आएगा दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, एक तरीके से ये अस्थायी मेमोरी होती है, ठीक है, और ये क्या होती है दोस्तों? बिजली जाने पर डाटा चला जाता है, बिजली जाने पर डेटा चला जाता है, चला जाता है। क्लियर है तक का? अब चलते हैं दोस्तों आज के 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के बीच ब्रिज का काम कैसे करता है? बताइए दोस्तों। फाइल डिलीट करके, ड्राइवर्स के माध्यम से, या फिर कीबोर्ड हटा करके, एंटीवायरस अनइंस्टॉल करके। दोस्तों इसमें सही जवाब होगा वो होगा ड्राइवर के माध्यम से, बी ऑप्शन, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 18वें प्रश्न की ओर। एक्सेल में टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है? एक्सेल में टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है? अपर, बिग, कैपिटल या फिर हाई? तो दोस्तों ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा दोस्तों अपर वाला। अपर क्या करता है? टेक्स्ट को बड़े अक्षरों में एक तरीके से कन्वर्ट करता है। अगर बात करें स्मॉल में, स्मॉल लेटर में कौन करता है भाई? तो स्मॉल लेटर की बात की जाए तो वो करता है दोस्तों लोअर का फॉर्मूला। किसका दोस्तों? लोअर का फॉर्मूला करता है। क्लियर है तक का? अगर बात की जाए जैसे कि भाई पहले अक्षर का लेट मतलब एक तरीके से कोई सेंटेंस इसमें पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए, मतलब एक तरीके से हम बात करें प्रत्येक शब्द का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, तो वो क्या होगा दोस्तों? प्रॉपर का फॉर्मूला काम करेगा, प्रॉपर, ठीक है। ये क्या करता है? जैसे कि प्रत्येक वर्ड होता है ना, जैसे कि मैंने किया डोसा, डी बड़ा कर देगा डोसा का, ऐसे है ना। इसके बाद में कंप्यूटर किया तो सी बड़ा कर देगा, ऐसे कैसे,
ठीक है, ये काम करता है कौन, प्रॉपर का फॉर्मूला। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 19वां यहाँ पे, फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेस यूटिलिटी, या सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, या कंप्यूटर प्रोसेस यूजर। दोस्तों सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये ऑप्शन। अब चलते हैं दोस्तों आज के 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है, ईमेल में सीसी और बीसीसी में क्या फर्क है। ईमेल में सीसी और बीसीसी में क्या फर्क है। सीसी हिडन होता है, दोनों हिडन होते हैं, दोनों विजिबल होते हैं। तो दोस्तों तीनों ही बात गलत है, ना तो सीसी हिडन होता है, ना दोनों हिडन होते हैं, ना दोनों विजिबल होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, बीसीसी हिडन होता है। ठीक है, तो सीसी जो होता है ना दोस्तों, एक सीसी होता है, एक बीसीसी होता है। ठीक है, तो सीसी तो क्या होता है दोस्तों, विजिबल होता है, मतलब जिसको भी आप मैसेज भेज रहे हो वो आपस में आईडी देख सकते हैं आपस में। लेकिन ये क्या होता है दोस्तों, हिडन होता है। क्लियर है तक का। और यहाँ पे सीसी का पूरा नाम क्या होता है, कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी। और बीसीसी का पूरा नाम क्या है भाई, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप। ठीक है, और यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है, एक्सेल में किसी रेंज का एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है। एक्सेल में किसी रेंज का एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है। सम है, ईवीजी है, एवरेज है, या काउंट है। दोस्तों सम की बात की जाए तो ये क्या करता है दोस्तों, रेंज को जोड़ता है। जो भी रेंज होगी ना उसको क्या करेगा, जोड़ेगा। एवरेज कोई कहाँ होता नहीं है दोस्तों। यहाँ पे बात करें एवरेज का तो ये क्या करता है दोस्तों, औसत निकालता है, मतलब एवरेज निकालता है। तो यही हुआ दोस्तों सी ऑप्शन। ये क्या करेगा दोस्तों, न्यूमेरिक संख्याओं को काउंट करेगा। ठीक है, मतलब जो भी संख्या होंगी आपके उनको क्या करेगा, काउंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा एवरेज वाला सी ऑप्शन। तो दोस्तों अब चलते हैं आज के 22वें प्रश्न की ओर। इंटरनेट में आईपी एड्रेस क्यों जरूरी है। इंटरनेट में आईपी एड्रेस क्यों जरूरी है। फाइल डिलीट करने के लिए, स्क्रीन ब्राइटनेस या ब्राइटन करने के लिए, कंप्यूटर आइडेंटिफाई करने के लिए, या कीबोर्ड क्लीन करने के लिए। दोस्तों आईपी एड्रेस जो होता है वो होता है दोस्तों कंप्यूटर आइडेंटिफाई करने के लिए, सी ऑप्शन। आईपी का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, आईपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट है ना प्रोटोकॉल। क्लियर है तक का। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 23वें प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न है भाई, सामने देखिएगा, फुल फॉर्म ऑफ लैन। लैन का पूरा नाम क्या है भाई, जल्दी से बताइएगा। लोकल एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क, ठीक है, या बात करें दोस्तों लो एक्सेस नेटवर्क, या लाइन एरिया नेट। बताइए दोस्तों क्या होगा यहाँ पे। बात करें तो लैन का पूरा नाम, तो लैन का पूरा नाम होगा भाई यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होगा दोस्तों, लोकल एरिया नेटवर्क होगा, ए ऑप्शन। अब चलते हैं दोस्तों आज के 24वें प्रश्न की ओर। स्प्रेडशीट में ऑटो सम किस शॉर्टकट से होता है। बताइए दोस्तों स्प्रेडशीट में ऑटो सम किस शॉर्टकट से होता है। तो दोस्तों कंट्रोल+1 से तो होता है, फॉर्मेट सेल का ऑप्शन खुलता है। किसका दोस्तों, फॉर्मेट सेल का ऑप्शन खुलता है कंट्रोल+1 से। ठीक है, लेकिन बात करें यहाँ पे ऑल्ट इक्वल से, ऑल्ट इक्वल से क्या होता है भाई, ऑटो सम होता है। क्या होता है, ऑटो सम होता है। ऑटो सम क्या काम करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, मतलब दो वैल्यूज को जोड़ने का काम करेगा, सीधी सी बात है, बी ऑप्शन इज राइट। तो उम्मीद करता हूँ चॉइस वो आपको समझ में आ गया होगा भाई। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। अब चलते हैं दोस्तों आज के 25वें प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न है, राजस्थान में आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। राजस्थान में आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इंटरनेट स्पीड देना, डिजिटल हेल्थ आईडी देना, गरीब परिवारों को फ्री इलाज, वोटिंग सिस्टम सुधारना। बताइए दोस्तों राजस्थान में आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों राजस्थान में आयुष्मान भारत योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वह दोस्तों क्या है। देखो इंटरनेट स्पीड देना तो बिल्कुल भी नहीं है, अगर किसी को लग रहा हो कि भाई है तो नहीं। डिजिटल हेल्थ आईडी देना नहीं, गरीब परिवारों को फ्री इलाज देना। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। तो 25 में से आपके कितने परसेंट एकदम सही हो चुके हैं भाई, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अब चलते हैं दोस्तों आज के 26वें प्रश्न की ओर। फुल फॉर्म ऑफ वीएलसी। वीएलसी का पूरा नाम क्या है भाई, वीडियो लाइन क्लाइंट, वर्चुअल लाइन लाइव कोड, या वीडियो लाइन कन्वर्टर, या वेरी लो कोडेड या कोडेक, जो भी आप बोलो, क्या है भाई जल्दी बताइएगा। तो यहाँ पे आएगा वीडियो लाइन क्लाइंट।
ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 27वें प्रश्न की ओर। एक्सेल में दो डेट्स के बीच डेज में, मतलब दो डेट्स के बीच में अंतर निकालना है आपको डेज में, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा दोस्तों? A1 माइनस A2, डेट A1 A2, सम A1 A2 या डेज A1 A2? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको दो दिनांकों के बीच अंतर निकालना है तो किस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे आप? तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तो यहाँ पे होगा दोस्तों डेज A1 A2। क्या होगा दोस्तों? डेज A1 A2 होगा क्या? यही होगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास में, साइबर क्राइम में फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या है? साइबर क्राइम में फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी करना, कंप्यूटर फास्ट करना, विंडोज अपडेट करना या रैम बढ़ाना? तो दोस्तों जो फिशिंग अटैक होता है एक तरीके से पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराई जाती है, आपकी संवेदनशील जानकारी चुराता है ये, संवेदनशील, ओके, जानकारी चुराता है। तो सीधी सी बात है यहाँ पे आएगा पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी करना, ए ऑप्शन, ठीक है। तो अब चलते हैं दोस्तों आज के 29वें प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न है हमारा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। फुल फॉर्म ऑफ बायोस, बायोस का पूरा नाम क्या है भाई? बताइए दोस्तों बायोस का पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इनपुट आउटपुट सोर्स, बेसिक इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम या बुलेट इन आउटपुट स्ट्रक्चर? यहाँ पे आएगा दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, क्लियर है तक का? ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे 29वां पूरा हो चुका है और एक और बात पूछी जा सकती है, बायोस स्टोर कहाँ होता है भाई? बायोस स्टोर कहाँ होता है? तो मदरबोर्ड के रोम चिप में। किसमें दोस्तों? रोम चिप में स्टोर होता है, क्लियर है तक का? ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 30वें सवाल की ओर। एक्सेल में किसी वैल्यूज को या किसी वैल्यू को ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सेल में रिपीट करने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग होता है? एक्सेल में किसी वैल्यूज को ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सेल में रिपीट करने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग होता है? रिपीटर का, ऑटो क्रिएट का, नेक्स्ट का या फिल हैंडल का? बताइए दोस्तों किसका होता है? अगर ये क्वेश्चन आपको पता है तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं इसका भी। दोस्तों एक्सेल में किसी वैल्यूज को ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सेल में रिपीट करने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग होता है? तो वो होता है दोस्तों फिल हैंडल का। किसका होता है दोस्तों? फिल हैंडल का होगा, क्लियर है तक का? ओके, क्लियर है तक का? फिल हैंडल कैसे होता है? जैसे सेल है ना आपकी, तो इस सेल में हल्का सा इधर की साइड हल्का सा एक ऐसा चिन्ह नजर आएगा आपको, इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? फिल हैंडल बोलते हैं, ठीक है। ओके, इस सेल के अंदर, ये सेल है आपकी, है ना, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 31 सवाल की ओर। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में मूल अंतर क्या है? इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में मूल अंतर क्या है? इनपुट सिर्फ सिंगल भेजता है, आउटपुट सिर्फ सिंगल रिसीव करता है, दोनों अलग अलग उद्देश्य के लिए हैं या सभी? बताइए दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे बात करें, इनपुट सिग्नल भेजता है, एकदम सही बात है। आउटपुट सिग्नल रिसीव करता है, ये भी सही बात है। और दोनों के अलग अलग उद्देश्य होते हैं, भाई सही बात है, उद्देश्य अलग अलग ही होंगे। इनपुट तो सिग्नल भेजेगा, आउटपुट सिंगल जो भी होंगे सिग्नल आपके उनको रिसीव करेगा, तो यहाँ पे आएगा सभी, ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट, क्लियर है तक का? इनपुट जो होता है दोस्तों सिग्नल भेजने का काम करता है, आउटपुट क्या करता है दोस्तों? रिसीव करने का काम करता है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 32वें प्रश्न की ओर। 32वां प्रश्न है हमारे सामने, फुल फॉर्म पूछ रहा है तीन चीजों के एक साथ में, ऐसे आपके भी आ सकता है, जैसे पीडीएफ का फुल फॉर्म पूछ लिया आपसे, सीएसवी का पूछ लिया और एक्सएलएसएस का पूछ लिया। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो पहला ऑप्शन आ रहा है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, तो ये तो पीडीएफ का हो गया। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट किसका हो गया दोस्तों? पीडीएफ का हो गया, ओके। सीएसवी का कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ये सीएसवी का हो गया, ठीक है। और एक्सएलएसएक्स किसका है दोस्तों? एक्सेल सीट का। ये एक्सेल सीट का क्या है दोस्तों? एक तरीके से एक्सटेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों ए ऑप्शन इज राइट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट और कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, सी फॉर कॉमा, एस फॉर सेपरेटेड और वी फॉर वैल्यूज, ठीक है, सीएसवी हो गया। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 33वां, यहाँ पे ऑनलाइन टिकट बुकिंग में कैप्चा क्यों लगाया जाता है?
बताइए दोस्तों, ह्यूमन वेरिफिकेशन के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए, पेमेंट कन्फर्म करने के लिए, या टिकट प्रिंट करने के लिए। दोस्तों ऑनलाइन टिकट बुकिंग में कैप्चा जो लगाया जाता है ना भाई, वो लगाया जाता है ह्यूमन वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट, ह्यूमन वेरिफिकेशन। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 34वें प्रश्न की ओर। 34वां प्रश्न है हमारा, एक्सेल में किसी स्टूडेंट का रिजल्ट पास या फेल निकालने का फॉर्मूला क्या है। एक्सेल में किसी स्टूडेंट का रिजल्ट पास या फेल निकालने का फॉर्मूला क्या है, बताइए दोस्तों। तो पास लिख के A2 कर देंगे, नहीं, मार्क नहीं होगा, इफ का ऐसे नहीं होगा दोस्तों, ये होगा दोस्तों। अगर पास या फेल निकालना है तो यहाँ पे इफ का लगेगा, फिर यहाँ पे लॉजिक टेस्ट लग गया आपका कि A2 बड़ा होना चाहिए 33 से, A2 बड़ा होना चाहिए 33 से। अगर 33 बड़ा है तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, पास का, और बड़ा नहीं है ना तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, फेल का आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन दे दी कि A2 बड़ा होना चाहिए 33 से, तो क्या हो जाएगा, पास, वरना क्या हो जाएगा दोस्तों, फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन, क्या आएगा दोस्तों, डी ऑप्शन आएगा। तो किस किस का सही है भाई, 34वें में डी ऑप्शन किस किस ने किया है यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए पासिंग मार्क्स 33 हैं और मार्क्स A2 में है, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 35वें प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूँ 34वां प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा भाई अच्छे से। 35वां प्रश्न क्या है, फुल फॉर्म SMTP। SMTP का पूरा नाम क्या है भाई, बताइए दोस्तों। शॉर्ट मेल टेस्ट प्रोग्राम, सिक्योर मैसेज ट्रांसफर प्रोसेस, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, स्पीड मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। बताइए दोस्तों क्या होगा यहाँ पे SMTP का पूरा नाम। अगर आपको आता है तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, SMTP का पूरा नाम क्या है। मैंने कई क्लासों में आपको बताया अच्छे से SMTP का पूरा नाम भाई, तो उम्मीद करता हूं आपको पता होगा इस चीज का। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों, SMTP का पूरा नाम होगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। S फॉर सिंपल, M फॉर मेल, T फॉर ट्रांसफर, P फॉर प्रोटोकॉल। सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 36वें प्रश्न की ओर। 36वां प्रश्न है हमारा। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क में टोपोलॉजी का क्या अर्थ है, और कौन सी टोपोलॉजी सबसे ज्यादा फॉल्ट टॉलरेट मानी जाती है। बस, स्टार, रिंग या मैश, कौन सी होगी भाई, मैश होगी। ठीक है, मैश कर दीजिएगा, डी ऑप्शन। अब चलते हैं दोस्तों आज के 37वें सवाल की ओर। एक्सेल में किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग की लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है। एक्सेल में किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग की लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है, इक्वल साइज, लेन, टेक्स्ट या काउंट। तो काउंट का भी नहीं होगा दोस्तों, टेक्स्ट का भी नहीं होगा, लेन का होगा। ठीक है, ये क्या करता है दोस्तों, लेंथ निकाल देता है। क्या करता है दोस्तों, लेंथ निकालता है। क्लियर है तक का। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अगर मान लो A2 में क्या लिखा हुआ है, A2 जो सेल है उसके अंदर मान लो राम लिखा हुआ है, RAM राम। ठीक है, ये A2 सेल में लिखा हुआ है। अगर मान लो मैं यहाँ पे एक लगाता हूँ फॉर्मूला, इक्वल LEN, लेन का ब्रैकेट चालू करता हूँ और इसमें A2 लिख देता हूँ मैं, और मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा भाई, किसी को पता है क्या। मान लो कि A2 लिखा है, मतलब A2 सेल में आपके राम लिखा है। ठीक है, और आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हो, इक्वल लेन ब्रैकेट चालू A2 लगाते हो, और जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हो तो आउटपुट क्या आएगा भाई, बताइए दोस्तों आउटपुट क्या आएगा। मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं। ठीक है, ए ऑप्शन में मान लो आपके आ गया RAM राम, ए ऑप्शन में आ रहा है। बी में मान लो आपके आ रहा है 3, सी में आ रहा है भाई MAR। ठीक है, और डी ऑप्शन में आ रहा है भाई, एक और ऑप्शन दे देता हूं मैं डी आपको, डी में आ रहा है भाई RA। क्या आएगा भाई यहाँ पे, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने है। अगर मान लो A2 में राम लिखा हुआ है, मैं फॉर्मूला लगाता हूं लेन A2, तो क्या आउटपुट आएगा, तो दोस्तों आउटपुट आएगा 3। क्या आएगा दोस्तों, 3 आउटपुट आएगा यहाँ पे। क्यों आएगा 3 आउटपुट, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट स्ट्रिंग की लेंथ निकालता है ये लेन का फॉर्मूला। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपकी बार पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब चलते दोस्तों आज के 39वें सवाल की ओर, सॉरी 38वें सवाल की ओर। VPN क्या है, VPN का पूरा नाम क्या है दोस्तों, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल पर्सनल नोड, वेरीफाइड प्रोटोकॉल नेटवर्क, या वॉल्यूम प्रोसेस नेटवर्किंग। दोस्तों VPN का जो पूरा नाम है वो होगा दोस्तों वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या होगा दोस्तों, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होगा। ए ऑप्शन इज राइट, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 39वें सवाल की ओर। साइबर सिक्योरिटी में फायरवॉल किस लेयर पर काम करता है। साइबर सिक्योरिटी में फायरवॉल किस लेयर पे काम करता है, एप्लीकेशन लेयर पर, नेटवर्क लेयर पर, फिजिकल लेयर पर, या सभी लेयर्स पर। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो यहां पे आएगा, देखिए दोस्तों,
सिक्योरिटी में फायरवॉल एप्लीकेशन लेयर पे भी काम करता है, नेटवर्क लेयर पे भी काम करता है, फिजिकल लेयर पे भी काम करता है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों सभी लेयर्स पे करेगा। किस पे दोस्तों? सभी लेयर्स पे करेगा। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 40वें प्रश्न की ओर। 40वां दोस्तों, एक्सेल में 3 सब्जेक्ट के एवरेज निकालकर पास या फेल देना हो तो कौन सा फॉर्मूला सही है? एक्सेल में 3 सब्जेक्ट के एवरेज निकालकर पास या फेल देना हो तो कौन सा फॉर्मूला सही है? बताइए दोस्तों कौन सा है? 3 सब्जेक्ट का एवरेज निकाल करके पास या फेल देना हो तो कौन सा फॉर्मूला सही है? देर सॉल्ट यहाँ पे 40 आ रहा है, मार्क्स आपके आ रहा है दोस्तों A2, B2 और C2 में। तो बताइए कौन सा होगा? अगर आपको आता है तो जल्दी से बताइएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आ रहा है कि एवरेज, इफ एवरेज A2 से C2 में है और वो बड़ा होना चाहिए 40 से, ठीक है, तो पास हो जाएगा वरना फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन, एवरेज। फिर यहाँ पे आ जाएगा लॉजिक में क्या आ जाएगा A2 से C2 ऐसे कैसे, ठीक है, ये बड़ा है 40 से तो ट्रू वैल्यू आएगी पास, अन्यथा क्या हो जाएगा दोस्तों? फेल हो जाएगा। ए ऑप्शन इज राइट। जबकि यहाँ पे ये भी गलत है, ये फॉर्मूला भी गलत है और ये भी गलत, ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट। तो 40 प्रश्न पूरे हो चुके हैं दोस्तों। 40 में से आपके कितने परसेंट एकदम राइट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे। अब चलते हैं दोस्तों आज के 41वें प्रश्न की और 41वां है फुल फॉर्म ओसीआर। ओसीआर का पूरा नाम क्या है? ऑनलाइन कोड रीडर, ऑप्टिकल कैमरा रिकॉर्डिंग या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या फिर ऑब्जेक्ट कोड रिसीवर। तो दोस्तों यहाँ पे आएगा ओसीआर का पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 42वें प्रश्न की और 42वां है ईमेल में अटैचमेंट भेजते समय कौन सा फॉर्मेट सबसे यूनिवर्सल सपोर्ट करता है? ईमेल में अटैचमेंट फॉर्मेट या अटैचमेंट भेजते समय कौन सा फॉर्मेट सबसे यूनिवर्सल सपोर्ट करता है भाई? तो पहली बात तो ये बताइए ईमेल में अधिकतम अटैचमेंट की सीमा कितनी है? अधिकतम अटैचमेंट कितनी साइज का होता है ईमेल के अंदर? किस किस को पता है भाई अधिकतम अटैचमेंट कितना होता है? अधिकतम मैं ऑप्शन देता हूं आपको। ए में दे दिया मैंने 10 MB का होता है क्या? बी में दे दिया दोस्तों आपको मैंने 15 MB का, सी में दे दिया 25 MB का और डी में दे दिया दोस्तों मैंने 50 MB का। बताइए दोस्तों ईमेल में अटैचमेंट की अधिकतम साइज कितनी है? कितनी अटैचमेंट कर सकते हो अधिकतम साइज में? 10 MB, 15 MB, 25 MB या 50 MB? जल्दी से बताइएगा क्या होगा कमेंट बॉक्स में आंसर, ठीक है। तो दोस्तों ईमेल के अंदर जो अटैचमेंट भेजते हैं हम, अटैचमेंट क्या होते हैं पहले बता देता हूं मैं आपको। अटैचमेंट का सीधा सा मतलब हम ये निकाल सकते हैं जैसे कोई वीडियो हो गई, ठीक है, कोई इमेज हो गई, कोई डॉक्यूमेंट हो गया, इनको हम क्या बोलेंगे? अटैचमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी अधिकतम सीमा होती है दोस्तों 25 MB। कितनी होती है दोस्तों? 25 MB होती है। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन 25 MB। किस किसने सही जवाब दिया भाई 25 MB, ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि ईमेल में अटैचमेंट भेजते समय कौन सा फॉर्मेट सबसे यूनिवर्सल सपोर्ट करता है? तो वो करता है दोस्तों .pdf का, ठीक है, क्योंकि सिक्योर होता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज राइट, पीडीएफ का करता है भाई, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 43वें प्रश्न की ओर। 43वें प्रश्न सामने है दोस्तों कि एमएस वर्ड में ट्रैक चेंजेस फीचर का उपयोग क्यों किया जाता है? ग्रामर चेक करने के लिए, एडिटिंग हिस्ट्री दिखाने के लिए, पेज नंबर लगाने के लिए या हाइपरलिंक हटाने के लिए? दोस्तों यहाँ पे आएगा जो भी आप एडिट करते हो उसकी हिस्ट्री दिखाने के लिए, ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। जैसे मान लीजिए आपके पास में एक डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट में कुछ भी आपके लिखा हुआ है, मतलब इस डॉक्यूमेंट में कुछ भी लिखा हुआ है, मैं चेंज कर देता हूँ 1 मिनट, ठीक है, कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पे। अब मान लो कोई यूजर, आपने इसमें ट्रैक चेंज क्या कर दिया दोस्तों? ऑन कर दिया। यहाँ पे अगर ट्रैक चेंज ऑन है आपका तो अब जैसे कोई भी इसमें एडिट करेगा ना, एडिट मतलब जैसे मान लो किसी ने बोल्ड कर दिया, किसी ने कुछ ऐड कर दिया दोस्तों, है ना, इंसर्ट कर दिया, या किसी ने कुछ रिमूव कर दिया, तो वो सब क्या करेगा दोस्तों? हिस्ट्री वो दिखाएगा भाई क्या क्या ऐड हो रहा है, क्या क्या डिलीट किया है, क्या क्या बोल्ड किया है, उस सबको दिखाएगा। तो यहाँ पे आएगा एडिटिंग हिस्ट्री दिखाने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 44वें प्रश्न की ओर। एक्सेल में किसी टेबल में ऑटोमेटिकली हेडिंग को फिल्टर बनाने का तरीका क्या है? एक्सेल में किसी टेबल में ऑटोमेटिकली हेडिंग को फिल्टर बनाने का तरीका क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, कंट्रोल एफ, कंट्रोल एस या शिफ्ट अल्ट एफ? जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो यहाँ पे जो सही जवाब होने वाला है इसका वो होगा दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट एल से। किसे दोस्तों? कंट्रोल शिफ्ट एल से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी
हेडिंग को ऑटोमेटिकली फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 45वें प्रश्न की ओर। फुल फॉर्म HTML का पूरा नाम क्या है भाई? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाई ट्रांसफर मेटा लैंग्वेज, हाइपर लिंक मशीन लैंग्वेज या हाइब्रिड टेक्स्ट मॉडल लैंग्वेज? बताइए दोस्तों क्या होगा यहाँ पे HTML का पूरा नाम? दोस्तों HTML का जो पूरा नाम होगा वो होगा दोस्तों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होगा दोस्तों? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ए ऑप्शन इज राइट। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 46वें प्रश्न की ओर। 46वां प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी किस काम आती है? ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी किस काम आती है? हार्ड डिस्क डिलीट करने में, रैम कम होने पर एक्स्ट्रा मेमोरी प्रोवाइड करने में, या CPU स्लो करने में, या इंटरनेट स्पीड बढ़ाने में? बताइए दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी किस काम आती है? तो दोस्तों रैम कम होने पर एक्स्ट्रा मेमोरी प्रोवाइड करने में काम आती है। बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 47वें प्रश्न की ओर। ओके, 47वां प्रश्न आपके सामने। एक्सेल में किस लिस्ट में टॉप 10 वैल्यूज निकालने के लिए कौन सा फीचर उपयोग होता है? सॉर्ट फिल्टर का, फ्रीज पैन का, ग्रुपिंग का, या कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाकर के टॉप एंड बॉटम रूल्स का? दोस्तों यहां पे आएगा, आप जाओगे सीधा कंडीशन फॉर्मेटिंग में और वहां से टॉप एंड बॉटम का रूल अप्लाई कर दोगे। डी ऑप्शन इज राइट। इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकता है आपकी बार एग्जाम में, ध्यान रखना इस चीज का। अब चलते हैं दोस्तों आज के 48वें प्रश्न की ओर। फुल फॉर्म ऑफ XML। XML का पूरा नाम क्या है भाई? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सट्रीम मशीन लैंग्वेज, एक्स्ट्रा मॉडल लैंग्वेज, या एक्सप्रेस मेटा लॉजिक? तो दोस्तों XML का जो पूरा नाम है ना वो है दोस्तों यहाँ पे एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 49 की ओर। 49 है साइबर क्राइम में रैंसमवेयर अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या है? साइबर क्राइम में रैंसमवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिस्टम को हिट करना, फाइल्स को इंस्क्रिप्ट करके रैंसम लेना, एक तरीके से वीडियो कॉल ब्लॉक करना, या कीबोर्ड लॉक करना? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो होगा फाइल्स को इंस्क्रिप्ट करके या इनक्रिप्ट करके रैंसम लेना, फिरौती मांगना। ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के अंतिम सवाल की ओर। 50वां है एक्सेल में किसी डाटा सेट में ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट रिमूव करने का सबसे फास्ट मेथड कौन सा है? एक्सेल में किसी डाटा सेट में ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट रिमूव करने का सबसे फास्ट मेथड कौन सा है? डाटा में जाकर के रिमूव डुप्लीकेट, Ctrl+R, डिलीट की, या फिर शॉर्ट में A2? तो भाई सवाल सीधा है, ऑटोमेटिकली आपको रिमूव डुप्लीकेट करना है तो आपको डाटा में जाना होगा और यहां से दोस्तों क्या करोगे आप? रिमूव डुप्लीकेट्स में जाओगे। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट। दोस्तों ये थी 50 प्रश्नों वाली क्लास और इसमें से आपके कितने परसेंट सही हो गए? ठीक है, जल्दी से मुझे बताइएगा कि भाई आपके 50 में से कितने परसेंट सही हो चुके हैं इस क्लास में। क्लास अगर आपको समझ में आई हो थोड़ी बहुत तो इस वीडियो को उन बच्चों के पास जरूर शेयर करना जिनकी हाल फिलहाल में कोई भी एग्जाम है। ठीक है, और साथ में आप भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि सारे अपडेट आपको तभी मिल पाएंगे जब चैनल सब्सक्राइब होगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। ओके, थैंक यू।